आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज तक आपने इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। 9th क्लास तक आपने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अब 10th क्लास में आप पहुंच चुके हैं तो आप इस चैप्टर को इस 10th क्लास में पढ़ोगे और इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है वो हायर क्लासेस में भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसे जो हिंदी में बोल दिया जाता है त्रिकोणमिति, ठीक है। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। देखो इसमें क्या है कि इसको दिया था जेएफ हर्बर्ट ने इन 1890 में, ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है सारी बेस्ड है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे हमारी सारी बेस्ड है। यहाँ देखो आपके पास एक डायग्राम दिया होगा, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल में है। यहाँ पर ये आपके पास डायग्राम दिया है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बता रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो तो सारा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ये सारा काम करता है। ये सारी जितना भी हमारा है ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ही हमारा काम करेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ बातें हैं उनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। जो भी इसका बेसिक है, जितने भी इसमें बेसिक पॉइंट्स आपके आएंगे 8.1 से रिलेटेड, उसको हम समझ लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ गए, ठीक है, तो आपको ये काफी इजी टॉपिक लगने लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं तो आपको ये बोरिंग चैप्टर लगेगा और शायद आपको समझ भी ना आए, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चली कैसे, और इसको मैं हिंदी में भी बताता चलूंगा और साथ में इंग्लिश में भी इसको बताते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये जो हमारा वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये कैसे बना, देखो यहां पर ये जो TRI आया, ठीक है, यानी कि ट्राई। इसका मतलब है, ट्राई का मतलब है 3। क्या मतलब है इसका? 3। और जो हमारे पास ये गोन है GON, ठीक है, ये जो GON आया, ट्राई कर लिया। GON की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास होता है भाई साइड्स। इसका नाम होता है साइड, इसको हम बोलते हैं साइड, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचता है? मेट्री, ठीक है, मेट्री। तो ये जो मेट्री है इसको हम बोल देते हैं मेट्रोन। इसको क्या बोल देते हैं? मेट्रोन। अब इस मेट्रोन का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। यानी कि किसी भी चीज की हम मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, वो मेट्रोन होता है। तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि 3 साइडों का मेजरमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइडों का मेजरमेंट जो है वो क्या कहलाता है? 3 साइड्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इतना क्लियर हो गया। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है मैंने आपको बताया किस पे बेस्ड है सारी? राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो, राइट एंगल ट्राइंगल आपने आज तक यही पढ़ा कि राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये है, ठीक है। मैं भी नहीं बोल रहा कि ये नहीं है। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बने, यहां पर बन रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया? राइट एंगल ट्राइंगल ये आ गया। अब देखो यहां पर लिख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राई एंगल, ठीक है। अब देखो एक तो ये आ गया। अब यहां देखो आप इसको बोलोगे, ये मैंने क्या बना दिया? एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। मैं भी बोलता हूं कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम अगर इसके 2 पार्ट कर दें, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें, तो आप खुद देखो यहां पर भी क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल हमें बना के दे रहा है। तो इसमें कितनी 2 राइट एंगल ट्राइंगल आ गई ना? 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमारी यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम और है, अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? इसके पार्ट कर देंगे। यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया और दूसरा ट्राइंगल हमारा यहाँ पे बन गया। तो ये भी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ठीक है। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अब देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल पे ये बेस कैसे है वो मैं आपको अब क्लियर करूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अब इसकी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट
एंगल ट्राइंगल को मैं डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ले लेंगे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल को ले लिया। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको लेने के बाद आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होगा भाई, 90 डिग्री का एंगल होगा, इतना क्लियर है। इसको बोल देते हैं, जो नीचे वाला जो चीज है, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो ये खड़ी डंडी है, यानी कि हमारे पास जो ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस तरह से, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल तैयार हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल तैयार हो गया। ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो हमारे पास नीचे वाली जो लाइन है, ये हमारा बेसमेंट आ गया। तभी तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया कि ये क्या है, हमारा बेस है। ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो सबसे लंबी लाइन होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इतना क्लियर हो गया? देखो ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस, और ये हाइपोटेनियस। अब इसका जो शॉर्ट नाम है आप उसको भी लिख सकते हो। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो P, इसको आप लिख सकते हो B, इसको आप लिख सकते हो H, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि ये बेस है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। लेकिन इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, अब हम नाम दे लेंगे इसके पहले। इसको नाम दे दो आप A, इसको दे दो B, और इसको दे दो C। इसको नाम दे दिया। ये जो आपके पास है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसके बिल्कुल सामने यहां जैसे हमारे पास ये थीटा बनता है। क्या बोलते हैं हम इसको? थीटा। इसका नाम होता है भाई थीटा, THETA, ठीक है, थीटा इसको बोल दिया जाता है। तो थीटा बनाना सीख लो, क्यू की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है। ये बन गया हमारा थीटा। अब थीटा हमने ये ले लिया, ठीक है। अब जो इसकी फैमिलीज हैं, इसकी जो टोटल जो फैमिली है ना राइट एंगल ट्राइंगल की, वो है टोटल 6। देखो कैसे, परपेंडिकुलर और बेस का रिश्ता, ठीक है, ये और ये इसका रिश्ता, एक रिश्ता ये बन गया। यहां पर बताता हूं मैं आपको कि परपेंडिकुलर और ये बेस का रिश्ता एक हो गया, ठीक है, 1 नंबर दे दो इसको। उसके बाद परपेंडिकुलर और हाइपो का एक रिश्ता हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपो का एक रिश्ता हो गया। उसके बाद बेस और हाइपो का एक रिश्ता हो गया, बेस और इस हाइपो का भी एक रिश्ता हो गया, ठीक है। उसी तरह से इस हाइपो और बेस का भी एक रिश्ता हो गया। नंबर 4 पे क्या आ गया? हाइपो और इस बेस का भी रिश्ता बन गया। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर का भी रिश्ता बन गया। नंबर 5 पे क्या आ गया? बेस और परपेंडिकुलर आ गया। नंबर 6 पे क्या आ जाएगा? H और P, यानी कि हाइपो और परपेंडिकुलर का भी एक रिश्ता बन गया। अगर ये भाई बहन है तो ये दादा दादी, ये मम्मी पापा, ये बुआ बुआई, ये सारी रिश्तेदारी इनकी आ गई, ठीक है। ये सारी इसमें क्या आ गई? इसकी रिश्तेदारी आ गई। तो क्या लिख सकते हैं हम कि राइट एंगल, राइट मैं RT लिख रहा हूं, एंगल ट्राइंगल इज अ फैमिली ऑफ कितने मेंबर बताया मैंने? 6 मेंबर्स, ठीक है, 6 मेंबर्स की ये फैमिली है। क्लियर हो गया इतना? अब देखो इसमें जो मेन बात आएगी, अब हम उसको समझेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है। अब जो हिंदी में थे इसके नाम दिए गए, ठीक है, हिंदी में इसके नाम क्या क्या दे दिए गए थे। देखो सबसे पहला नाम दिया गया जया। क्या नाम दे दिया गया? जया। उसके बाद दूसरा नाम दे दिया गया कोज्या। दूसरा नाम क्या आ गया? कोज्या आ गया। तीसरा नाम आ गया स्पर्शजया। क्या नाम आ गया तीसरा? स्पर्शजया। चौथा नाम आ गया कोटि स्पर्शजया। कोटि स्पर्शजया, ठीक है, तीसरा नाम आ गया कोटि स्पर्शजया। फिर सॉरी चौथा नाम, ये 5वां नाम आ गया इसका
न्यू कोज्या, क्या आ गया, न्यू कोज्या। उसके बाद आ जाएगा आपके पास तीन, चार और ये पांच, ठीक है, पांचवा नाम आ गया। छठा नाम क्या आ गया इसका, व्यूजिया, व्यू जया। क्लियर है, ये इसके हिंदी के नाम आ गए। ठीक है, हिंदी में जो नाम दिए गए थे, जो मैथमेटिशियन रहे आर्यभट्टा, उन्होंने जो नाम दिया वो दिया जया, कोज्या, स्पर्शजया, कोटि स्पर्शजया, न्यू न्यू कोज्या, व्यूज्या। ठीक है, जो इसके जो फिलोसफर्स होते हैं उन्होंने इसका नाम दिया क्या, हिंदी में ये सारे नाम दे दिए। ठीक है, अब जो रिश्ते थे इसके, जो इस जया का रिश्ता था, ठीक है, जो जया का रिश्ता था वो था हमारा इस व्युज्या के साथ। ठीक है, जया का रिश्ता था व्युज्या के साथ, और ये जो कोज्या है, इस कोज्या का रिश्ता था हमारा न्यू कोज्या के साथ। इस कोज्या का रिश्ता न्यू कोज्या के साथ हो गया। ठीक है, और ये जो लास्ट बचता है हमारे पास पर्शजया और ये कोटिजया का आपस में रिश्ता हो गया। ठीक है, ये सारे किस में आ गए, रिलेशन में आ गए, एक फैमिली इनकी बन गई। अब इनको इंग्लिश में कुछ टाइम के बाद क्या किया, इनको इंग्लिश का नाम दिया गया। ठीक है, इंग्लिश में इनका क्या क्या नाम दिया गया, अब वो देखते हैं हम। तो इंग्लिश में जो कोजिया था उसको नाम दे दिया गया साइन। क्या नाम दिया गया, इसको नाम दे दिया गया साइन, SINE। ठीक है, कोजिया को नाम दे दिया गया कोसाइन, इसको नाम दे दिया गया कोसाइन। फिर स्पर्शजया को नाम दे दिया गया टेंजेंट। क्या नाम दिया, टेंजेंट। कोटि स्पर्शजया को नाम दे दिया गया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। फिर न्यू कोज्या को नाम दे दिया गया सीकेंट, और व्युज्या का नाम दे दिया गया कोसिकेंट। क्या नाम दे दिया गया, कोसिकेंट। ठीक है, फिर ये नाम भी पूरा लेने में थोड़ी दिक्कत आने लगी कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। तो उसको इजी करने के लिए फिर क्या किया गया, इजी करने के लिए इनका नाम दोबारा से चेंज कर दिया गया। चेंज तो क्या किया, बस थोड़ा सा सिंपल कर दिया इसको। यहां पर इसका नाम कर दिया इन्होंने साइन। ठीक है, इसको बोल दिया गया, कोसाइन को बोल दिया गया कोस, टेंजेंट को बोल दिया गया टेन, कोटेंजेंट को बोल दिया गया कोट, सिकेंट को बोल दिया गया सेक, और कोसिकेंट को बोल दिया गया कोसेक। ठीक है, क्या बोल दिया गया, कोसेक। देखो कोसिकेंट हमेशा कभी भी जल्दी में कोसेक नहीं निकलता, जल्दी जल्दी में कोसिकेंट ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक आदत सी बन गई होती है, इसको हम बोल सकते हैं। अब देखो साइन की बात तो हो गई। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब रिश्ता भी आप समझ गए कि इसका जो है रिश्ता, ये जो साइन है, यानी कि जो मैं यहां से बता रहा हूं, इस साइन का रिश्ता आप समझ गए इस कोसेक के साथ होगा। ठीक है, इस कोस का रिश्ता आपका सेकेंड के साथ होगा, टेन का रिश्ता कोट के साथ होगा, जो यहां पर हम क्लियर कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, साइन तो हमने लिख दिया, कोस लिख दिया, टेन लिख दिया, कोट लिख दिया, सेकेंड लिख दिया और कोसिकेंट लिख दिया। तो देखो यहां पर अब जो ये थीटा आया, ठीक है, इसके प्लेस में या तो थीटा होगा या तो ए होगा। ठीक है, या तो थीटा होगा या फिर ए होगा, इस सर्कल नहीं लगाना है, सिर्फ ए। तो मैं यहां पर आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, या तो इसके आगे साइन ए लिखा होगा, कोस ए लिखा होगा, टेन ए लिखा होगा, कोट ए लिखा होगा, सेक ए लिखा होगा, या फिर कोसेक ए लिखा होगा। या फिर इसके आगे आपके पास क्या लिखा होगा, यहां करते हैं अब, या तो इसके आगे क्या लिखा होगा, साइन थीटा लिखा होगा, उसके बाद कोस थीटा लिखा होगा, फिर टेन थीटा आपके पास लिखा होगा, कोट थीटा लिखा होगा, सिकेंड थीटा लिखा होगा, और कोसिकेंड थीटा लिखा होगा। ठीक है, ये सारा आपके पास बन चुका है। अब देखो जो मैंने आपको 6 फैमिलीज बताई थी, ये वाली परपेंडिकुलर बेस, हाइपो, ये सारी बता के रखी थी, तो इसका यूज अब हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका इसका यूज अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो आपने सिंपल फंडा याद रखना है, बिल्कुल सिंपल फंडा, कि ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर,
ठीक है, और ये आ गया एच एच बी। याद रखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये सिंपल है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मैं यहां लिख देता हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, याद करने की ट्रिक है। अब परपेंडिकुलर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, देखो हम सिंपल सी चीज लिखेंगे, यहां लिख देंगे हम साइन, यहां लिख देंगे साइन, यहां लिख देंगे कोस, यहां लिख देंगे टेन, यहां लिख देंगे हम कोट, यहां लिख देंगे सिकेंट और यहां कोसिकेंट। देखो याद करने का बिल्कुल इजी तरीका है। ठीक है, तो आपके पास जो साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो कि साइन थीटा हमारा क्या बनता है, राइट एंगल के अकॉर्डिंग, राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा साइन थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहां पर साइन क्या है हमारे पास, ये इसके नीचे आप एक लाइन लगा लो, इसका मतलब समझ लो कि अपॉन। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या आ गया, अपॉन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या है, साइन थीटा। यहां लिख दो पी अपॉन एच। अब कोस थीटा देखो, कोस थीटा हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा के प्लेस में लिख दो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर टेन थीटा के प्लेस में क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इन चीजों को याद रखो क्योंकि ये आपके आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, इनको याद कर लेना। मैं सिर्फ आज की जो पूरी लेक्चर में सिर्फ जो है वो बेसिक ही क्लियर करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब कोट थीटा, अब कोट थीटा कैसे लेंगे, देखो कोट हमारे पास है, अब इसको उल्टा ले लो। कोट थीटा का मतलब क्या हो गया, एच अपॉन पी। क्या आ जाएगा इसका मतलब, एच अपॉन पी। और सेकेंड कितना आ जाएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और कोसिकेंट कितना आ जाएगा, बी अपॉन पी। कोसिकेंट कितना आ गया, बी अपॉन में पी। देखो कितना इजी हो गया। बस ये ट्रिक याद रखो, कौन सी, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको आप याद रखोगे तो आपका ये सारा का सारा जो है बिल्कुल इजी वे में तैयार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजीली आपके पास ये तैयार होके आपको मिल जाएगा। अब देखो सिंपल मैं अब आपको क्लियर करता हूं कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जब हम पाइथागोरस करते हैं, आपको पता है कि वो कैसे निकलती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम निकालने का जो फॉर्मूला है आप सभी जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इक्वल टू बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस से करते आए हैं। ठीक है, अब देखो जो थोड़े से दो तीन जो फॉर्मूले हैं उनको आप देख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हम फॉर्मूलाज का यूज हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में करेंगे, लेकिन मैं फिर भी दो फॉर्मूलेज आपको यहाँ बता दूं कि जो हमारे पास जो टेन थीटा है, ठीक है, ये जो टेन थीटा, ये जो थीटा है हमारा सारा डिपेंड करता है थीटा पे। जो सारे जितने भी हमारे पास ये है थीटा डिपेंड जो हमारे पास ये थीटा है डिपेंड करता है एंगल पे। ठीक है, तो टेन थीटा कैसे बनता है, देखो टेन थीटा कैसे बनेगा, अगर हमारे पास साइन थीटा दिया हो और अपोन में कोस थीटा दिया हो तो वो बन जाता है भाई टेंजेंट थीटा। ठीक है, साइन अपोन कोस टेन थीटा। और एक और देख लो कोट थीटा कैसे बनता है, ये जो कोट थीटा है आपका कैसे बनेगा, कोट थीटा में हम उल्टा कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, कोस अपोन यानी कि कोस थीटा अपोन साइन थीटा इसको कर देंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्या बन गया, टेन का फॉर्मूला आ गया और ये कोट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना सा ही लूंगा और जो बाकी है अब इसके हम क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज को जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इन क्वेश्चन को भी समझेंगे और जो भी इसके बारे में हमने अभी तक जितना भी ये समझा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में और ये जितना भी हमने किया वो सारा हम अब एक्सरसाइज में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको ये बेसिक जितना भी है वो क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बुक में नहीं इतनी क्लियरली आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है, जब तक आप यहाँ पर इसको ना देख लें, बुक से भी आप कर सकते हो लेकिन बुक में आपके लिए नया टॉपिक है इसलिए आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तभी मैंने इसका पूरा आपको ये ब्यौरा बता के इसको क्लियर किया है ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।